अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसको मैंने कुछ दिन पहले मैंने बनाया था अपने दुपट्टे के पल्लू पे बीड्स के साथ टू डिज़ाइंस को मिक्स एंड मैच करके मैंने टू फ्लावर्स को ऐड ऑन करके बनाया था। कुछ इस तरह से वो इसकी लुक आई थी और मैंने इसके लिए बेस रो भी बनाई थी। अच्छा, मेरी एक फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसको इसी डिज़ाइन को मैं कॉटन थ्रेड से बना के दिखाऊं कि उसकी लुक कैसी आती है, और वो कॉटन थ्रेड से बनाना चाहती हैं तो वो कॉटन थ्रेड से हम कैसे उसको हैंडल कर पाएंगे विदाउट एनी बेस रो के। तो मैं आज इसी डिज़ाइन को रिपीट करूँगी कॉटन थ्रेड के साथ, और मैं बीच में पर्ल भी ऐड नहीं करूँगी, सिंपली बनाऊँगी। आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन में पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरे पास कॉटन थ्रेड कुछ इस तरह से है। टू टाइप्स के कॉटन थ्रेड्स मेरे पास हैं। एक तो हमारे पास ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है, जो कि थोड़ा बारीक वाला होता है, और इसमें ये वाला मेरे पास थ्रेड है जो थोड़ी सी इसकी मोटी ग्रिप होती है, कुछ इस तरह से। इसको हम एंकर का धागा कहते हैं या एंकर का कॉटन थ्रेड भी कहते हैं। ये लोकल मार्केट से इजीली आपको मिल जाता है और ये काफ़ी सस्ता भी होता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कॉटन थ्रेड के लिए, और अगर आपके पास ये है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा मोटा होता है और ये थोड़ा सा बारीक होता है। और इन दोनों थ्रेड्स के लिए मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी। आप इसी हुक को पैराशूट के थ्रेड पे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और सिल्की थ्रेड की 2 या 3 लेयर्स पे के लिए भी इजीली इस हुक को यूज़ कर सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इस वाले कॉटन थ्रेड से मैं बनाऊँगी अपना डिज़ाइन, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम कॉटन थ्रेड से इसको कैसे बना सकते हैं और विदाउट एनी बेस रो के। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। कुछ इस तरह से स्लिप नॉट ले लिया, और जहाँ पे आपने बनाना है अपना डिज़ाइन वहाँ पे हम वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम, अगर आप कर सकते हैं तो डबल क्रोशे करिए, लेकिन मैं सिंगल क्रोशे करूँगी ताकि जिनसे डबल क्रोशे फर्स्ट टाइम में नहीं होता तो वो समझ सकते हैं। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन ही हमारे डबल क्रोशे की काउंटिंग होती है। तो हम इजीली इसको कर सकते हैं, तो हम यही करते हैं। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया, और इसी गैप में हमने सेकंड डबल क्रोशे करना है। 2 डबल क्रोशे करना है हमने फर्स्ट वाली एक ही स्पेस में। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मोती ऐड किया था, जो कि हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था यहाँ पे, बट मैं मोती के बगैर ही बनाऊँगी। 2 चेन बनाया मैंने, फिर मैं डबल क्रोशे बनाऊँगी 4 टाइम यहाँ पे इसके क्रॉस में। ये जो सेंटर में हमारे पास स्पेस बनी है 2 डबल क्रोशे में, वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। आपके थ्रेड पे डिपेंड करता है। अगर आपका थ्रेड बारीक है तो आप इसकी काउंटिंग्स को बढ़ा सकते हैं, 5 6 भी बन सकते हैं। बट अगर आपका थ्रेड थोड़ा मोटा कॉटन है तो फिर आप इसको 4 बनाएं, और इसको इसी के डिस्टेंस पे हम इसके सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा। इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी, और 2 चेन लेते हुए साथ ही मैं एक डबल क्रोशे बनाऊँगी सेम डिस्टेंस पे, सेम स्पेस पे। यहाँ पे एक ही स्पेस में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इसी वैसे ही हमने 2 चेन प्लस डबल क्रोशे सेम स्पेस में बनाना है। और फिर हमने लेनी है 2 चेन लेते हुए हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे। इस डबल क्रोशे के ऊपर 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे, कुछ इस तरह से 3 चेन, और इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से हमारे पास डबल क्रोशे आ जाएगा, और फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 पीकॉट्स बनाएंगे हम यहाँ पे 1 2 3 चेन के साथ। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में इसको सिंगल क्रोशे करना है। एक बार फिर से यही वाला प्रोसेस हम करेंगे। डबल क्रोशे के साथ पीकॉट बनाएंगे 1 2 3। कुछ इस तरह से ये वाला कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना है। वो शायद मल्टी शेड के कलर में मैंने बनाया था, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में। और इसमें मैंने बेस रो नहीं बनाई, स्किप की है। अगर आप चाहते हैं तो आप बेस रो के साथ भी
इसको बना सकते हैं। इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इसके ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। ये फर्स्ट वाले 2 स्टेप्स में हमारे पास डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट सेम डिस्टेंस पे ही इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। यहाँ पे हम पर्ल ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप ये 3 पीकॉट्स की जगह पे भी पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद मैं फिर से यही वाला पैटर्न रिपीट करूँगी। सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस डबल क्रोशे इंटू 1 स्पेस। इसके एज पे हम बनाएंगे 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे इसके क्रॉस में। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करते हुए हम इसको कर लेंगे इसी के डिस्टेंस पे। डिस्टेंस इतना लेना है जिससे आपके डिज़ाइन में पैटर्न में खिंचाव नहीं आए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो, कुछ इस तरह से। वो वाला सेम डिज़ाइन मैंने इसी पैटर्न से बनाया है और ऐसे ही बना हुआ, बट वो पैराशूट के थ्रेड से, मल्टी कलर के थ्रेड से बना हुआ है, इसलिए थोड़ी सी आपको देखने में लुक चेंज लगेगी। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे और फिर हम ये 3 पीकॉट्स वाला पैटर्न बनाएंगे। 2 चेन बनाते हुए साथ ही एक डबल क्रोशे ले लेना है आपने। डबल क्रोशे, इस डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन का पीकॉट बनाना है। इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से एक डबल क्रोशे बनाना है और एक पीकॉट फिर से बनाना है 3 चेन के साथ। एक बार फिर से बनाएंगे। आप इसकी काउंटिंग्स को भी बढ़ा सकते हैं। 3 है तो आप 5 कर लें। 5 के साथ भी ये फ्लावर बहुत अच्छा बनता है। इसके सेम डिस्टेंस पे ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी इसकी 1 कलर के साथ और कॉटन थ्रेड के साथ लुक आएगी। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ और भी बनाती हूँ ताकि आपको इसकी भी फाइनल लुक देख के समझ में आए कि ये हमारे साथ कैसा, हमारे पास कैसा बन के आया है कॉटन के साथ डिज़ाइन। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है 1 कलर के साथ और कॉटन थ्रेड के साथ विदाउट एनी बेस रो। आप चाहें तो इसकी भी बेस रो बना सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें बेस रो बनाई थी। इसमें बेस रो बनाई थी और हमने पर्ल्स भी ऐड किए थे साथ साथ। कुछ इस तरह से इसकी लुक थी। सेम डिज़ाइन है, सेम पैटर्न है, बट कलर्स और थ्रेड की वजह से उसकी लुक चेंज हो रही है। मेरी जिस सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी, आई होप कि उनको समझ में आया होगा, उनको पसंद भी आया होगा और उनको ये कॉटन थ्रेड के साथ डिज़ाइन कैसा दिख रहा है ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसमें भी मोती ऐड कर सकते हैं और इसमें भी बेस रो ऐड कर सकते हैं। ये इसका बैक साइड है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर मोटे कॉटन थ्रेड से बनाएंगे थोड़ी सी लुक इसकी बड़ी हो जाएगी और अगर आप बारीक सिल्की थ्रेड से बनाएंगे तो इससे भी बारीक वाला डिज़ाइन बनेगा। बहुत खूबसूरत लुक देता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।